सुप्रभात बच्चों। आओ अब हम कर्तृवाच्य को पढ़ने के बाद में इसका वाच्य का दूसरा जो भेद है कर्मवाच्य, उसके बारे में पढ़ते हैं। कर्मवाच्य को इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहा जाता है और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हिंदी में हम से, द्वारा या के द्वारा लगाते हैं। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह कर्मवाच्य है? तो जब क्रिया को चलाने वाला नेता कर्म हो तो वह कर्मवाच्य होगा। कैसे? देखिए बेटा, वाक्य में आप देखोगे कि यदि द्वारा लगा हुआ है या से लगा हुआ है या के द्वारा लगा हुआ हो और कर्म पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग आपको दिखाई देगी। कर्म बहुवचन होगा तो क्रिया बहुवचन दिखाई देगी। कर्म स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया भी आपको स्त्रीलिंग दिखाई देगी। तो आप समझ जाना कि यह कर्मवाच्य है क्योंकि उसमें क्रिया को चलाने वाला या नेता कौन है? कर्म है, इसलिए वह कर्मवाच्य हुआ। उदाहरण देखिए, मोहन द्वारा केला खाया जाता है। अब आप देखिए, इसमें जिसमें द्वारा लगा हुआ वो समझ लो वो कर्तृवाच्य तो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। या तो ये कर्मवाच्य होगा या ये भाववाच्य होगा। कर्मवाच्य में कर्म जरूर होगा और भाववाच्य में मैंने आपको बताया था कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता। तो मोहन द्वारा केला खाया जाता है तो यह कर्मवाच्य हुआ क्योंकि इसमें केला एक वचन, कर्म एक वचन, क्रिया एक वचन। कर्म पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग। तो मोहन द्वारा केला खाया जाता है कर्मवाच्य। अगला और देखिए, मोहन द्वारा केले खाए जाते हैं। दूसरा वाक्य, यहाँ जाते हैं क्रिया क्या बहुवचन है और कर्म भी बहुवचन है, इसलिए कर्म और क्रिया आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये भी कर्मवाच्य हुआ। सीता के द्वारा रोटी पकाई जाती है। अब अगला देखो, रोटी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और जाती है ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब क्रिया भी स्त्रीलिंग और कर्म भी स्त्रीलिंग। क्रिया एक वचन और कर्म भी एक वचन और द्वारा भी लगा हुआ है, कर्म साथ में है, तो ये कर्मवाच्य हुआ। अब और उदाहरण देखो। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब वाक्य परिवर्तन आता है, कि हम जब कहते हैं कि वाच्य का परिवर्तन कीजिए, तो हमें एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि आप उसका काल और देखोगे। मेरे द्वारा पाठ पढ़ाया गया, द्वारा भी आ गया, पाठ क्या है? कर्म, गया पाठ के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह कर्मवाच्य हुआ। लेकिन क्रिया क्या? भूतकाल की है। और जब आप इसका वाच्य परिवर्तन करोगे, कर्तृवाच्य में बदलोगे, तो आप क्रिया का भी ध्यान रखोगे। यदि क्रिया भूतकाल की है तो आप वाच्य परिवर्तन के समय भी काल का ध्यान रखोगे। मेरे द्वारा पाठ पढ़ाया गया, तो इसका क्या होगा? मैंने पाठ पढ़ाया। ये नहीं होगा कि मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ। ये भूतकाल, तो यहाँ भी भूतकाल होगा। अगर यहाँ वर्तमान काल होता तो आप इसका वाच्य परिवर्तन करते हुए इसे भी आप उसी काल में बदल देते। अब कभी कभी आपको इस तरह के वाक्य भी दिखाई देंगे कि वाक्य को पहचानो या इसको इस वाच्य का परिवर्तन करो कि जिसमें आपको कर्ता नहीं दिखाई देगा। वाक्य सिर्फ आपका इतना होगा
यहाँ मैंने उंगली इसलिए लगी है कि इससे मैं आपको बाद में समझाऊंगी। जब वाक्य में कर्ता न हो तो आप उसे पहचानो कि ये कौन सा वाक्य है। बच्चे को दूध पिला दिया गया। बच्चे को दूध पिला दिया गया, बताइए कौन सा वाक्य? नहीं समझ में आ रहा। अब आप क्या करोगे, इसके सामने कौन दूध पिला सकता है? माँ, बहन, भाई, कोई भी एक शब्द जोड़ लो, संज्ञा शब्द, उसके साथ ने जोड़ दो या से द्वारा जोड़ लो। माँ ने बच्चे को दूध पिला दिया गया, माँ द्वारा बच्चे को दूध पिला दिया गया, इन दोनों में से बताइए ठीक कौन सा है? माँ द्वारा। अगर ने लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा ना बच्चों। माँ द्वारा बच्चे को दूध पिला दिया गया। तो इसमें आपने क्या, कर्ता को जोड़ा। और अब इस वाक्य को पहचान करके देखो, द्वारा आ गया और दूध कर्म आ गया, दूध के साथ में क्रिया जुड़ी हुई है, इसलिए ये क्या हो गया, कर्म वाच्य। लेकिन इसका जब हम वाच्य में दोबारा से परिवर्तन करते हैं तो हम, हालांकि ये ने और द्वारा नहीं लगाएंगे, ये हमें अपनी समझ के लिए किया है, समझने के लिए हमने ये द्वारा लगाया है। लेकिन जब आप वाक्य बनाओगे तो आप इतने से ही पहचानोगे। बच्चे को दूध पिला दिया गया, भाई द्वारा बच्चे को दूध पिला दिया गया, माँ द्वारा बच्चे को दूध पिला दिया गया, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आप पहचान जाओगे कि द्वारा भी आ गया, कर्म भी आ गया, क्रिया कर्म के अनुसार भी है, इसका अर्थ हुआ यह कर्म वाच्य है। अब एक और वाक्य देखो, मुफ्त अनाज बांटा गया। कौन बांटेगा मुफ्त अनाज? सरकार, या किसी व्यक्ति का नाम कह सकते हो, और या कोई परोपकारी व्यक्ति कर सकता है दान। तो आपको क्या करना है, इसमें भी ऐसे लगाओ, सरकार द्वारा या सरकार ने। सरकार ने मुफ्त अनाज बांटा गया, ये सेंटेंस ठीक है? नहीं बैठा ना ठीक, इसका अर्थ है ने नहीं आएगा। सरकार द्वारा मुफ्त अनाज बांटा गया, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध बैठता है। तो आप देखिए, द्वारा भी आया और अनाज कर्म भी आ गया, और क्रिया जो है कर्म के अनुसार लगी हुई है, इसलिए है कर्म वाच्य हुआ। तो बच्चों, आपने आज क्या समझा कि जब वाक्य में द्वारा हो, से हो या के द्वारा हो, साथ में कर्म भी लगा होगा, तो वह कर्म वाच्य होगा। धन्यवाद बच्चों।